आदाब हैं दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। वैसे जैसा कि आपको पता है कि मैं वक़्तन-फ़वक़्तन मुख़्तलिफ़ मसाइल पर वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। तो अभी भी आपको पता है कि एक बहुत ज़्यादा एक इश्यू, एक बात से बहस चल रही है 1 हफ़्ते से तकरीबन, वो है जी फैज़ हमीद, ठीक है? उनकी गिरफ़्तारी जो साबिक़ डीजीआई सईद रह चुके हैं, उनकी गिरफ़्तारी पर ज़ेर बहस चल रही है। तो उस पे मैंने समझा कि मैं आपको एक छोटा-सा एक अपडेट दे दूँ, यानी कि उस पे बात करूँ थोड़ी-सी। क्योंकि एक तो मैं आपको बताया कि मुख्तलिफ़ मसाइल पर वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, दूसरा भी मैं ये वीडियो थोड़ी-सी कैजुअल सी वीडियो, क्योंकि मैंने एक तो कहीं निकलना है, ठीक है? मैं कहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मसले-मसाइल तो कभी ख़त्म नहीं होते हैं, पाकिस्तान में हम रहते हैं और अब तो हम खुद यूज़ टू हो गए हैं इसके। लेकिन आपको चाहिए कि अपनी सेहत का ख़्याल रखें, साथ-साथ अपना सैर-ओ-तफ़रीह का ख़्याल रखें, ठीक है? तो उसके साथ-साथ मैं आपको अपडेट शेयर करता रहूँगा, मेरा कहीं जाने का प्लान है और बाकी उसकी वीडियोज़ तो आपको मिलती रहती हैं। तो बहरहाल जी, आज के टॉपिक पे थोड़ी-सी बात करते हैं, आज मुख्तसर सी वीडियो होगी ये। तो जो फैज़ हमीद की गिरफ़्तारी हुई है, उसपे एक तो मैंने थोड़ा-सा वीडियो रिएक्ट करने का मकसद ये भी था, एक तो मसरूफ़ था, दूसरा वजह ये भी थी कि मैं अभी चाह रहा था कि मैं 1-2 बंदों की मज़ीद लोगों की राय सुन लूँ कि इस पे उनकी क्या ओपिनियन है, ठीक है? तो अब मैं आपको देने को अपनी राय, जो मेरी इस पे राय है या छोटी-सी मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, वो करते हैं शुरू। अच्छा जी, फैज़ हमीद की गिरफ़्तारी हुई है, वो ग़ालिबन किसी करप्शन के केस में या इस तरह के केस में ना, उन्होंने इसकी गिरफ़्तारी की है किसी हाउसिंग सोसाइटी या उसको नुकसान पहुँचाने या उसके मालिक को धमकी देने के केस में कोई इस तरह ग़ालिबन गिरफ़्तारी हुई है। यानी कि वो इस बना पे गिरफ़्तारी हुई है, मैं उसमें नहीं जाता कि उनके केस क्या है उस पे, ठीक है? या फिर उस पे यानी कि कौन सा जर्नल ऐसा है जो रिटायर है या जो कोई आर्मी से बंदा है जो हाई लेवल का है, जो करप्शन में मुलविस नहीं था, ठीक है? ये तो बस पकड़ा एक गया, अभी इसमें मैं बात करता हूँ, ठीक है? तो वरना ये सब इसी काम में मुलविस रहते हैं। मैं उस केस से बात नहीं करता कि वो केस ठीक है, गलत है। मुझे 100% यकीन है, बल्कि उससे 110% यकीन है वो केस ठीक होगा। बाकी करप्शन में इन पे इससे ज़्यादा केस बनते हैं, सिर्फ़ इस पे नहीं बनते। इनफैक्ट जितने भी जनरल गुज़रे हैं, संग लोग गुज़रे हैं, वो सब इस तरह की करप्ट एक्टिविटीज़ में मुलविस रहे हैं, ठीक है? तो बाकी ये है कि उस केस से हट के अगर बात करें ना, तो जो गिरफ़्तारी हुई है, जो फ़ौज ने उनको क्या कहते हैं लिए तहवील में लिए, फ़ौजी तहवील में लिए, उनका कोर्ट मार्शल कहीं जा रहा है, ठीक है? उसका एक पहलू ये भी है कि वो सियासी पहलू है, ठीक है? और सियासी पहलू देखा जाए तो ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी जनरल ने, हाज़िर सर्विस जनरल ने या फ़ौज ने अपने रिटायर किसी जनरल को, रिटायर की जेएसआई को, ठीक है, ऐसा उसका फील्ड कोर्ट मार्शल का ऐलान किया हो या फिर उसको हिरासत में लेके उसका ऐसे एहतसाब किया हो, ठीक है? ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि इतना बड़ा किसी जनरल का एहतसाब कर रहे हैं, ठीक है? और इसकी वजह एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि उनके इमरान खान से ताल्लुकात थे उसके, ठीक है? इसकी एक वजह ये भी है। तो अब यानी कि जो अभी मौजूदा सेशंस है उसके ताल्लुकात ज़्यादा नून लीग या जो है ना पीडीएमओ से अच्छे हैं, जबकि जो पिछली साबका सेशंस थी उसके ताल्लुकात पीटीआई से अच्छे थे, जिसमें फैज़ हमीद भी आता था, जो साबका सेशंस है। तो इसलिए जो मौजूदा सेशंस है उसने यानी कि साबका सेशंस पे हमला किया, यानी कि उसको गिरफ्तार किया उसके बंदे को। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है। और अगर मैं आपको अपनी ओपिनियन, कि कुछ लोगों ने मुख्तलिफ से बात की है, लेकिन मेरी जो ओपिनियन वो ये है कि फ़ौज आज तक कहते हैं ना, ज़ालिम का ज़ुल्म ज़्यादा बरकरार नहीं आता। लेकिन अगर आप देखें ना कि फ़ौज आज तक क्यों बरकरार थी, पाकिस्तान की फ़ौज देखा ज़ुल्म कर रही थी, आपको पता है आज तक क्यों बरकरार थी, कोई इसको तोड़ क्यों नहीं पाया, क्यों ये इस तरह की ये वीक नहीं हो पाई, क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि बहुत सारी वजूहत है, उनमें से एक वजह ये थी कि बहुत बड़ी वजह थी कि इनमें इत्तेहाद था। जो भी नया जनरल आता था, जो भी नया बंदा नई सेशंस आती थी, वो अपनी से पिछले जो लोग होते थे, लोग जनरल होते थे, जो भी उनकी सोच चैलेंज की डिफरेंट हो। फ़र्ज़ करो एक बंदा जो नवाज़ शरीफ को सपोर्ट करता है, साहब भी अल्लाह नाम देख लें। जो भी किसी सेक्शन में वो सपोर्ट करती है नवाज़ शरीफ को, नून लीग को, फिर पार्टी को, पीडीएम को, और जो पिछली सेक्शन में थी वो सपोर्ट करती थी पीटीआई को। लेकिन इससे पहले भी इस तरह हो चुका कई बार कि एक जनरल किसी और को खास सपोर्ट करता है, जो उससे अगली थी या तीसरी सेक्शन में वो किसी और को सपोर्ट करती थी। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ था कि जो नई सेक्शन में गए वो पिछली सेक्शन को इस बिना पर गिरफ्तार करे या उनको फील्ड को माशा करे, और वो भी साबिक डीजीआई सही का कि उनके ताल्लुकात नहीं, या फिर उन्होंने क्योंकि क्या अब वो उनके उन लोगों से ताल्लुकात नहीं है जो अब सेशन में मुखालिफ हो गए हैं। तो ये वो वजह थी कि सेशन को आज तक कोई तोड़ नहीं पाया, फौज को आज तक कोई तोड़ नहीं पाया था। फौज जुल्म करने के बावजूद भी, जालिम होते हुए भी, वो अभी काफी स्ट्रॉन्ग थी। उसकी पोजीशन की वजह ये भी थी कि इनमें काफी इत्तेहाद था, जो हमारे सियासतदानों में नहीं था। इसकी वजह से सियासतदान हमेशा मार खाते रहे हैं और मार खा भी रहे हैं, और अगर ये चीज नहीं सीखेंगे कि किस तरह इत्तेहाद इत्तेफाक से रहना है, ठीक है, सेक्शन के खिलाफ, तो अब मार खाते रहेंगे। ठीक हो गया। तो बात करने का मकसद ये था, जो मेरी राय थी, तो मेरी राय इस पे ये थी कि
अब देख ये सच होंगे एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया, ठीक है, जिससे ये खुद कमज़ोर होंगे। क्यों कमज़ोर होंगे, कैसे कमज़ोर होंगे? क्योंकि अब ये जो रिवायत डाल दी है ना, ये पहले से पहले रिवायत नहीं थी, ये सारे में इत्तेफाक था बताया, जिसकी वजह से ये लोग मजबूत थे। ये था अगला था वो ये नहीं था देखता पिछले की क्या पॉलिसीज थी। अगर जो उसकी पॉलिसीज थी वो मेरा मुखालिफ था, यानी उसने मेरे मुखालिफ जिसको मैं सपोर्ट करता हूँ उसके अगेंस्ट बंदे को सपोर्ट किया था उसने अपने वक्त में, तो मैं उसको गिरफ्तार करूँ, ये चीज़ नहीं थी पहले फौज में, ठीक है, इत्तेफाक था। चाहे वन एक एक डिग्री पे हों दोनों के उनकी सोच, ठीक है, लेकिन पहली चीज़ नहीं थी, तो इत्तेफाक तक इसको गिरफ्तार नहीं करते थे, इल्ज़ाम तशी नहीं होती थी, ठीक है। लेकिन अब ये काम शुरू हो गया, तो अब इनमें क्या होगा, अब इससे ये होगा जो जो हमारी पॉलिटिक्स का हाल है हमारे मुल्क में, क्या कहते हैं, जो हमारे सियासतदान उनका हाल है वही हाल फौज का होगा। क्यों? क्योंकि सद्दाम की मार खा रहे हैं, सियासत मार खा रहे हैं, उनमें इतना तो इत्तेफाक नहीं है, वो बार बार एक से हमला करते हैं, एक से हमला उनको पता है कि उनको एक ही बंदा मार है, एक ही नहीं के इस लक्ष्मण उनको हर बार उनको मारती है, एक बार वही जुल्म करती है, लेकिन फिर बार मार क्यों खाते हैं, वो एक से इल्ज़ाम लगाते हैं, एक से लड़ते हैं झगड़ते हैं, मिलकर नहीं आते। फौज में ये चीज़ चाहिए उनकी थी जिसकी वजह से वो अभी तक बच रहे थे। अब ये स्टेप लिया गया ना, इससे मेरी नज़र में ये हुआ है कि अब इनमें ना जो अगला जनरल आएगा, अब अगर फर्ज अगर वो उसकी सोच पिटाई से मिलती है, वो इमरान खान को सपोर्ट करता हुआ, ठीक है, और इमरान खान को लेके आ गया, तो उसने तो फिर ये जो अभी जनरल है, ठीक है, जो अभी बड़े हवाओं में है, आसिम मलिक साहब, तो उसने तो इस इनको भी गंदा करना है, जो भी डीजीएसआई जो डीजीएसपीआर जो बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसने तो उनको भी अंदर करना है फिर। तो ये रिवायत डाल गई, ठीक है। अब अगर इसके साथ ये हुआ ना एक बंदे के साथ, तो आगे यही होता जाएगा कि जो अगला जनरल आएगा, अगर उसकी सोच पीछे से नहीं मिलती होगी तो वो उसको उठवा लेगा, ठीक है, गिरफ्तार करेगा, उसका फिर मार्शल होगा। और जब ये चीज़ें हो जाएंगी तो फिर फौज में ग्रुपिंग होगी, जब ग्रुपिंग होगी तो तफरके बन गए, और वो तो खुदा भी कहता है, वैसे भी एक रूल होता है, जब आप ग्रुपिंग हो जाए, तफरके बन जाए, ये ग्रुप्स बन जाए, तो जिस जिस जगह भी, जिस इंस्टीट्यूट में, जिस जगह भी दुनिया का असूल है कि जहाँ ग्रुपिंग हो जाए जिस जगह भी, तो फिर वो चीज़ कमज़ोर हो जाती है। जब चीज़ कमज़ोर हो जाएगी, तुम्हारी हवा उखड़, कुरान बलता भी कहता है ना कि जब तुम तफरके में ना पड़ा वरना तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, तुम बुज़दिल हो जाओगे, दुश्मन तुमसे फ़ायदा खाएगा। तो वही बात है, जब इसमें फ़ौज में जब ग्रुपिंग होगी तो ज़ाहिर बात है ये कमज़ोर होंगे इससे, ठीक है, फ़ौज का ज़्यादा बस बतौर इदारा जो है फ़ौज कमज़ोर होगी, जिसकी वजह से जो है ना वो मज़लूमों को फ़ायदा होगा, यानी कि मैं डायरेक्टली कहूँ तो मैं पाकिस्तानी अवाम को फ़ायदा होगा जिससे समझ आ गई आपको बात? तो एक मैं कहता हूँ 14 अगस्त का जो सबसे बड़ा गिफ्ट दिया था वहाँ पे आसिम मुनीर ने दिया, ठीक है। किस ना इस सेंस में कि एक रिवायत डाल दी है, वही रिवायत उनके लिए तो बहुत गंदी है, हमारे लिए बहुत अच्छी रिवायत है, ठीक है। फौज के लिए बतौर दादा या फिर फौज के लिए बहुत बुरी रिवायत डाली है, लेकिन हमारे लिए पाकिस्तानी अवाम के लिए बहुत अच्छी रिवायत है कि इससे अब ये खुद कमज़ोर होंगे, जालिम खुद कमज़ोर होगा, ठीक है। तो मेरी तो ये सिर्फ थी आपकी, इससे खिलाफ रख सकते हैं अगर आपकी कोई अपनी राय है, सोच है, और उसका जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। तो बाकी ये है कि अपना ख्याल रखें, वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, और अपनी राय का ज़्यादा लाजमी नीचे कमेंट सेक्शन में करें। तो अपना ख्याल रखें, मैं आपको क्या है कि मैं छोटी सी अपडेट आपको पता है, एक मैंने क्या इशू था, इस पर मैं बात कर दूँ और आपको इस पे वीडियो बना के दे दूँ आपको, और अपनी राय दे दूँ इस पर। तो बहरहाल दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, और टिप पे आपको अपडेट दूंगा वहाँ पे, तो इसलिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।